हेलो सतसाई भगत जी, सतसाई। सत साहेब बोलो बोलो। बस यही सार शब्द के बारे में जानकारी दी। नहीं तो हमारे गुरु जी हैं, एक स्थान पर रहते हैं, उन्हें महात्मा हाँ? जी, उन्हें कुछ बात करानी थी। हाँ दो दो। अरे ये मध्य प्रदेश से हैं, बड़े हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। सतसाई साहब, साहेब बंदगी। हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रहा है आपका। हाँ हेलो। सतसाई सत साहेब बोलिए बोलिए, आवाज आ रहा है आपका। साहब, हम ये पूछना चाह रहे हैं, ये सार शब्द जो है ये कितने दिन में मिलेगा? देखो, उसके लिए आपको वीडियो देखने पड़ेंगे। वीडियो देखते देखते ही सार शब्द का लखाव परमात्मा कर देता है। ये बहुत बड़ी लीला है, लेकिन वो लीला जानने के लिए, वो साक्षात्कार जानने के लिए वीडियो देखने ही पड़ेंगे। उसके बगैर काम नहीं चलेगा। ये बात है ना। तो देखो, ये तो विचार बताओ ना, कितना समय होता है सार शब्द मिलने में? महीने, साल भर, 2 साल, कितने साल? वो देखो, आपको वीडियो देखने पड़ेंगे। आपका कोई व्हाट्सएप नंबर है तो उसमें मैं लिंक भेज देता हूँ। पूरे की पूरे वीडियो देख लो। वीडियो देखते देखते ही सार शब्द का लखाव खुद परमात्मा करा देते हैं। ये मैं बोल रहा हूँ। मैंने वो जो वीडियो बनाया ना, उसमें भेद बताया है। भेद माने क्या? जैसे आप बोले कि मुझे 1 करोड़ की लॉटरी लगनी चाहिए, तो मैंने आपको एक नंबर दे दिए, बस इस नंबर की आप लॉटरी खोलो, आपको 1 करोड़ मिल जाएगा। बस आप वैसे करते हो। जैसे, या ऐसा समझो, आपको मेरा नंबर मालूम था, इसलिए आपने दबाए मोबाइल पे, बराबर मेरा नंबर लग गया। तो ये नंबर मालूम था ना, नहीं तो 10 नंबर तो सभी मोबाइल के 10 ही नंबर होते हैं। आप कोई भी कैसा भी दबाते रहो तो किसको भी लगेगा। जिसको आपको जिस आदमी से बातचीत करनी है उसका लगना चाहिए ना। तो ऐसा ही आपको आपके परमात्मा का नंबर चाहिए, परमात्मा मिलाना है या परमात्मा को मिलना है, तो उसके लिए मैंने भेद बताया, और वो भेद मैंने वो वीडियो में डाले हैं। तो वीडियो सिर्फ आपको सुनना है, बाकी कुछ मत करो। अगर उसमें कुछ कहा है, अगर आपको लगा तो उसका ट्राई कर सकते हो। अगर नहीं ट्राई करना है, कोई चिंता की बात, बस सुनते रहो सुनते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि परमात्मा की बराबर सार शब्द आपको लखा देगा। ये चमत्कार तो पहले देखो ना, सच्चा है चमत्कार या झूठा है कि ऐसा ही है। पहला शब्द मिला है ना, पहला शब्द मिला हुआ है हमें। वो छोड़ दो। देखो, ये जो मेरा ये जो है ना, मेरा कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई गुरु गद्दी नहीं, कोई गुरु प्रणाली नहीं, कोई गुरु परंपरा नहीं। यहाँ कहीं गुरु की बातें नहीं होती। यहाँ कोई मंत्र नहीं दिया जाता, कोई जाप नहीं दिया जाता, ना जपा दिया जाता है, ना ध्यान करना बैठना पड़ता है। कुछ भी नहीं करना। क्या करना है? सिर्फ वीडियो सुनना है, बस। वीडियो सुनते सुनते आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि परमात्मा ने अभी वो सार शब्द खुला कर दिए विषम विषा में, तो आपका भी नंबर लग जाएगा। देखो, इसके पहले नहीं था, इसलिए वो सार शब्द के लिए ये करो वो करो, एक नाम ले लो, गुरु करो, बंधने उनके बंधन में जाओ, जाप करो, अजपा करो, ध्यान करो, ऐसा बैठो, यहाँ नजर लगाओ, उधर वो, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें होती थी। लेकिन ये अलग ही बात कबीर साहब ने कहा है। जब विषम विषा आता है तभी ये राज खुला देता है। 12 पंथ मिटने के बाद एक मैं मार्ग बताऊंगा, एक सबको होना पड़ेगा, एक मार्ग पे चलना पड़ेगा। तो यही वो मार्ग है, या यही वो टाइम है। उसमें खोल दिए है सब राज। वो राज तो जानो, वो भेद तो जानो, उतना कष्ट तो लो। अगर देखो, आप परमात्मा प्राप्ति के लिए बहुत सारे गुरु करते हैं, उनको 5-5, 10-10 बरस देते हैं। मैं तो ऐसा कहता हूँ, कुछ छोड़ो मत। जो भी आपके गुरु है, जिन्होंने आपको ज्ञान दिया है, नाम दिया है, वो वैसा ही चलने दो, उसको डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन मेरे वीडियो आप सुनो,
उनका जो भी प्रोग्राम है वो वैसा ही चलने दो, उसमें कोई बाधा मत डालो, बराबर। क्योंकि मेरा बात क्या है, पहले जानो फिर मानो, मेरा उल्टा काम है। उनके जैसा नहीं, दूसरों का कैसा है, पहले आओ हमें गुरु मानो, हमारी कंठी माला पहनो, हमारा चरणामृत लो, हम आपको नाम देते हैं, ध्यान देते हैं, फिर ध्यान में परमात्मा आए ना आए हम तो आपके सामने है ही, बराबर। जब तक नहीं परमात्मा मिले तब तक हम आप सदैव परमात्मा आपके सामने है गुरु करके, बराबर। लेकिन यहाँ सब उल्टा है, यहाँ ऐसी कुछ बातें नहीं है, यहाँ डायरेक्ट परमात्मा का लखाव ही हो जाता है, वो भेद के मार्फत। वो भेद क्या है, वो राज क्या है, वो गुह्यतम क्या गुह्यतम बात है, वो जानना पड़ेगा। उसके लिए 15-20 दिन दे दो और वीडियो सब सुन लो और प्राप्त करो ज्ञान। अगर आपको अच्छा लगा तो रखो, नहीं तो छोड़ दो। क्या है उसमें, ना कोई बंधन, ना कोई आपको मैंने बांध रहा हूं, ना आपके ऊपर जोर जबरदस्ती है, बराबर कि नहीं। वो तो परमात्मा का मामला है ना, आया समझ में। हेलो, तो बोलो। तो फिर ये आपका जो ये किसी चैनल पर देते हैं विचार, तुम्हारा जो ये भाव विचार सुनना है तो वो चैनल पर मिलता है, यूट्यूब में मिलेगा ना। आपके पास व्हाट्सएप नंबर नहीं है क्या? मेरे पास तो नहीं है हमारे जो पास नहीं तो एक काम करो, नहीं है ना तो कोई चिंता की बात नहीं, आप यूट्यूब में जाओ, बराबर। वहां साई अरुण जी टाइप करो, साई अरुण जी मेरा चैनल खुल जाएगा। फिर उसमें प्लेलिस्ट में जाओ, जैसा लिखा रहता है ना होम वीडियो प्लेलिस्ट, ऐसा ऊपर, तो प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें ऑनलाइन आत्मदर्शन नाम का फोल्डर होगा, उसको क्लिक करो, फिर सारे वीडियो आ जाएगी। फिर एक एक वीडियो देखना, लिखते जाना, एक एक वीडियो देखना और उसका नाम लिखते जाना, यानी दोबारा वही वीडियो वापस सुनना ना पड़े। बस ऐसे देखते देखते जाओ और फिर देखो चमत्कार कैसा होता है। आपको ऑटोमेटिक परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। कितना सहज है, सहज समाधि, सहज योग। यही योग अभी आया है, सहज योग वाला। जुड़ाओ परमात्मा से, डायरेक्ट जुड़ाओ, कुछ करना नहीं, बस। अभी इतना देखो, ऐसा समझो कि आपके सामने 56 भोगों वाली थाली परोसी हुई है, बस आपको हाथ से खाना है, स्वाद लेना है, चखना है। लेकिन अगर आपकी बुद्धि कहेगी कि यार ऐसा कैसा, आपने मैंने आपको गुरु भी नहीं बनाया, आपने कुछ नाम भी नहीं दिए, कोई ध्यान भी नहीं दे रहे, कोई जाप भी नहीं दे रहे, आजापा भी नहीं, तो ये काम मेरा नहीं है। वो टाइप वाला गुरु मैं भेदी गुरु हूँ। जैसे गुरु के हजारों प्रकार होते हैं, उसमें से एक भेदी गुरु होता है। भेदी गुरु का काम एक और एक ही होता है, सार शब्द का लखाव कर देना, यानी भेद लोगों को प्रकट कर देना। फिर साक्षात परमात्मा आता है और वो भेद के अनुसार वो सार शब्द का लखाव वो करते हैं, मैं नहीं, परमात्मा ही सार शब्द का लखाव करते हैं। क्योंकि सार शब्द ये परमात्मा का है, खुद परमात्मा गुप्त रूप से आते हैं। उन्होंने कहा है मैं गुप्त रूप से घर घर जाऊंगा, मेरी परिचय भी दिखेगी नहीं, लेकिन वो भेद जिसको भी प्राप्त होगा उसी के घर में बैठ जाऊंगा और वो सार शब्द का लखाव कर दूंगा। बस सिंपल बात है। वो पहले चमत्कार तो जानो ना, फिर किसी को छोड़ना है, कोई मंत्र छोड़ना है या किसी गुरु को छोड़ना है या पकड़ना है, वो बाद में, पहले जानो फिर मानो, आया समझ में। हाँ तो करो अभी तो 20 दिन तो मेरे लिए दे दो, 15 दिन, बराबर कि नहीं। क्या सच्चा क्या झूठा ये तो समझ में आएगा कि नहीं। देखो लाखों लोगों को प्राप्त हुआ है सार शब्द, वो क्या कहे ऑनलाइन माने क्या, जिन लोगों को प्राप्त हुआ है ना, उन्होंने सर्टिफिकेट दिए, उन्होंने कंफर्मेशन दिए कि हाँ हमें प्राप्त हुआ। पहले हमको गुरुजी ने कैसा बताया था, फिर हमको हमारे जो पहले गुरुजी थे वो कैसे कैसे बताते थे, लेकिन इन्होंने जैसा वेद बताया वैसा किया तो हमको प्राप्त हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह। जो बातचीत होती है ना उसको ऑनलाइन बोलते हैं। क्योंकि देखो मैं मेरे मुंह से तो कुछ भी बोलूंगा, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही कबीर जी हूँ, मैं ही सर्वर हूँ, चलेगा क्या ऐसा? करो मेरी पूजा, ऐसा नहीं होता ना। तो मैन गुरु जो है गद्दी के आप ही हो। फिर वही बात है, मैंने क्या कह रहा है, कहा
मेरी कोई गुरु गद्दी नहीं, कोई गुरु प्रणाली नहीं, कोई गुरु परंपरा नहीं है। ये सार शब्द के लिए भेदी गुरु ही होता है, सिर्फ और सिर्फ होता है, उसकी कोई गुरु गद्दी नहीं होती। वो सिर्फ उसका काम सार शब्द वाला होता है, बाकी कुछ काम नहीं होता। न वो किसी को नाम देते, ना को किसी को शिष्य बनाते, वो कुछ भी नहीं करते। तो वो क्या चीज है वो जानने के लिए तो वीडियो देखने पड़ेंगे कि नहीं? कभी मुझसे बातें करने से आपको पता चलेगा। मैं तो कुछ भी बोलूंगा ना, सब हाँ हाँ बोलूंगा या नहीं नहीं बोलूंगा, क्या फायदा है उससे? लेकिन लाखों लोग क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में, वो तो आपको जानना पड़ेगा कि नहीं? मेरे मुंह से मैं कैसा बोलूंगा? अच्छा, मैं तो सब अच्छा ही बोलूंगा ना, ऐसा थोड़ी होता है। मेरे लिए तो मैं अच्छा ही हूं, ऐसा बोल रहा हूं मैं। आज तक ऐसा अभी कैसा सुना नहीं ना आपने, तो आपको थोड़ा आश्चर्य में लग रहा है। ऐसे कैसे गुरु जो बताते हैं शिष्य ने सब सुनना चाहिए, बस इसी वजह। फिर ठीक है, गुरु के आज तक सुनते रहे, लेकिन क्या मिला कोई परमात्मा? तो अभी ये थोड़ा उल्टा चाल है, ये विहंगम चाल है कबीर जी की। अभी इस पे तो चलो देखो क्या है सच्चा, क्या है झूठा, सब समझ में आएगा। चलो ठीक है, फिर मैं आपको बता दिए या कोई व्हाट्सएप बात करो। हाँ हाँ हाँ, हेलो, मैंने बता दिए। मैंने आपका तो व्हाट्सएप नंबर में लिंक भेजी है ना? हाँ हाँ हाँ, वीडियो लिंक भेजी, वो पूरे वीडियो देख लो ना, बस काम हो जाएगा। देखने से ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। किसी चैनल पर ना आप प्रोग्राम? मैंने तो बताया चैनल का, उनको नाम बताया, साई अरुण जी नामक का चैनल है, साई अरुण जी। ये खोलो, उसमें प्लेलिस्ट में जाओ, फिर प्लेलिस्ट में ऑनलाइन आत्मदर्शन करके फोल्डर है, उसको खोलो, बस सब वीडियो मिल जाएगी। फिर एक एक करके सुनते जाओ, एक सुना क्या वो लिखते जाओ नाम उसका हेडिंग वाला, ताकि दोबारा वापस वो ना आए। ऐसे एक एक करके सब सुन लो, सुनते सुनते सार शब्द की प्राप्ति हो जाएगी। देखो चमत्कार तो देखो ना, कबीर जी ने दिया है इस योग में, विषम विषा में, तो भी समझ में आएगा। हाँ, आपसे मिलना चाहे तो क्यों मिलना मुझसे? अगर भाई ऐसे होता है ना, आप जब कोई दुल्हन देखने जाते हैं, अगर आपको दुल्हन ही पसंद नहीं है तो क्या जाने बातें करने? पहले आपको मेरे बारे में आपको कुछ मालूम नहीं है, मैंने आपको सार शब्द भी नहीं लिखाया, मैंने आपको कुछ दिया भी नहीं है, तो मेरे पास आकर क्या करने वाले? वो कोई थोड़ी मंत्र है कि चलो आ जाओ मेरे आश्रम में, मैं आपको मंत्र देता हूँ, तंत्र देता हूँ, ध्यान देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं ना। ये तो है, जैसे मैं कीर्तन मंत्र मिला हुआ है, तो कीर्तन मंत्र के बाद में इन्हें सीधा सार शब्द मिल जाएगा। बात बराबर है, वो पहले आपको क्या मिला है मैं आपको पूछने वाला ही नहीं हूँ, मुझसे क्या लेना देना है? वो सब प्रकृति वाली बातें हैं, गुरु करना, शिष्य करना, ये करना, वो करना, मंत्र तंत्र ध्यान धारणा विधि विधान यज्ञ कर्म जो भी है ना साधना, ये मेरे इसमें नहीं है। आप सार शब्दों को समझ में नहीं आए। सार शब्द ये ऐसी होती है कि खुद परमात्मा लखाते हैं, उसमें कोई गुरु की भूमिका नहीं होती। गुरु की भूमिका इतनी होती है कि वो सिर्फ भेद बता देता है, बस फिर भेद के अनुसार वो करना, फिर परमात्मा बराबर आता है और सार शब्द का लखाव कर देता है। अगर देखो इतना कठिन आपको ज्यादा लग रहा है तो मत करो, फिर आपका चलने दो। पहला नाम मिला, दूसरा मिलेगा, तीसरा मिलेगा, फिर ये जन्म मिला, फिर दूसरा मिलेगा, चलने दो। फिर आपको अगर वही पसंद है तो पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका कोई आपको गुरु छोड़ना नहीं है। आपको गुरु ने जो भी मंत्र दिया है, पहला दिया है, 10वां दिया है, वो आपका चालू रखो। मैं सिर्फ आपको वीडियो सुनने में बोल रहा हूँ, आप समझ नहीं रही मेरी बात। अच्छा। फिर सुनते सुनते अगर परमात्मा ने आपके ऊपर कृपा कर दी ना वीडियो के माध्यम से, फिर आप मुझे गुरु मानो या ना मानो या छोड़ दो, या पहले आपको गुरु को ही रखो या उनको छोड़ो, वो बात वाली बातें हैं। लड़की पसंद आ गई ना, फिर बातें आगे वाली होगी, लेना देना क्या करना है, बराबर के नहीं? लेकिन अभी कुछ बातें नहीं हुई ना, आया समझ में? चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।